Migration is part of Britain's national story. So as this white paper sets out, every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependent. The time it takes to acquire settled status extended from 5 years to 10. And enforcement tougher than ever, because fair rules must be followed. Now, make no mistake, this plan means migration will fall. That's a promise. Today, this government is shutting down the lab. The experiment is over. We will deliver what you've asked for time and again, and we will take back control of our borders. So hello guys, welcome back to my channel. मैं हूँ हमीद, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो. सो आप सभी ने तो अब तो फ़िलहाल क्लिप्स देख ली होंगी जो कि यूके पीएम ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ाने की सोची है, स्ट्रिक्ट करने की सोची है माइग्रेंट्स को कम करने के लिए. और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि ILR भी जो कि 5 साल के बाद मिलता था वो 10 साल के बाद मिलेगा, ये भी है. और उसके साथ साथ PSW के बारे में भी बात करें जो कि 24 मंथ से 18 मंथ्स को रिड्यूस करने वाले हैं. और ये जो दो है किस किस को अप्लीकेबल हो गए, जो कि यूके में हैं उन लोगों को भी अप्लीकेबल होगा और जो आने वाले हैं उन लोगों को भी अप्लीकेबल होगा. और सिर्फ जो कि नए लोग आने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटेक से, जो कि सितंबर इंटेक से, या ओनली उन लोगों को अप्लीकेबल होगा. और उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में भी बोलने वाला हूँ. कितने दिन लगेंगे जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उन लोगों को पार्ट टाइम मिलने के लिए कितने डेज़ लगते हैं. क्योंकि मैं तो रिसेंटली जनवरी इंटेक में आया तो मुझे कितना टाइम लगा वो सब बोलने वाला हूँ मैं वीडियो में. सो बने रहिए टिल एंड लास्ट तक देखिए वीडियो को. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इज़ ऑल अबाउट हमीद इन यूके, इनसाइड्स ऑफ द यूके एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके. सो बात करते हैं पहले यहाँ पे ILR की, जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे उनकी पढ़ाई के बाद, जैसे कि 1 ईयर का कोर्स होता था या 2 ईयर्स का कोर्स होता था, उसके बाद वो लोग PSW पे करके फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप जॉब लेके ILR को अप्लाई करते थे. और ये भी मैं आप लोगों को, सब लोगों को बोलने वाला हूँ कि जो कि ये स्टडीज़ होती है, कोर्स स्टडीज़ जो स्टूडेंट पे आते हैं वो इस पे एडअप नहीं होते. उसके लिए अलग से अपन को 5 साल वीज़ा स्पॉन्सरशिप पे जॉब करना पड़ता, उसके बाद ही अपन को ILR मिलती थी. मगर अब क्या हुआ बोले तो जो कि माइग्रेंट्स यहाँ पे बहुत आ गए, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे, जो कि माइग्रेंट्स का रेट अपन 2023 में देख लिए तो ऑलमोस्ट 90,000 स्टूडेंट्स आए थे. जब आ रहे हैं मगर जा रहे वापस नहीं. और उसके साथ साथ 2024 का देख लिए तो हम लोग ओनली 20% रिड्यूस हुआ था. तो मसला ये है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत हो जा रहे हैं और सब लोग स्किल जॉब के ऊपर फोकस नहीं कर रहे. सो नॉर्मल जॉब्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. और बहुत लोग भी यहाँ पे इलीगल्स भी बहुत लोग आगे रह रहे हैं. और देखा गया तो हर एक रूम में ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग रह रहे हैं. सो यहाँ पे गवर्नमेंट को तकलीफ़ हो जा रही कंट्रोल करने के लिए. इसी वजह से पार्ट टाइम्स भी कम रह रहे हैं यहाँ पे. सो यही एक मसला है ILR का. सो वो लोग सोचे कि 10 ईयर्स कर दे. अगर 10 ईयर्स कर दिए तो ये बहुत अनफेयर हुआ था. और मास्टर्स का भी देखा गया तो अगर वो लोग अप्लाई कर दिए 10 साल तक तो ऑलमोस्ट 11 से 12 साल पक्का लगने वाले. सो ये तो अनफेयर हो गया. सो उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक पिटीशन लगाए. वो पिटीशन मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ. वो पिटीशन में जाके अपना नाम और अपना सिग्नेचर करिए, क्योंकि इससे अपना मुद्दा रख सकते हैं अपन. सो जितने लोग पिटीशन डालेंगे अपने को फ़ायदा रहेगा. इस चीज़ से वो लोग 10 साल के बजाय 8 साल कर सकते हैं, नहीं तो 6 साल कर सकते हैं, या कम भी फिर 5 साल कर सकते हैं. सो अपनी बात रख सकते हैं अपन. सो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जो कोई भी यूके में रह रहे, चाहे स्टूडेंट्स रहो, चाहे डिपेंडेंट्स रहो, चाहे एम्प्लॉयज़ रहो, जो कोई भी माइग्रेंट्स रह रहे, वो लोग जाके वो पिटीशन पे साइन करो और उस चीज़ को बढ़ाओ, सबसे ज़्यादा शेयर करो. और एक बात, अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ, मगर मैं आप लोगों को वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि ILR का जो कि BCC ने भी पोस्ट किया है कि अप्लीकेबल हो सकता है 10 साल तक. मगर अभी तक तो कुछ भी इन डिटेल फाइनल रिस्पांस नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि यूके ऑफिशियल्स की तरफ से अभी भी इस बात में डिस्कशन हो रही है. तो देखेंगे क्या होता कि ILR का. सो मोस्टली तो अगर इफ़ेक्ट हुआ तो भी जो कोई भी आते या सितंबर इंटेक में उन लोगों को इफ़ेक्ट हो सकता, या मे बी हम लोगों को भी इफ़ेक्ट हो सकता जो कोई भी यूके में रहने वाले हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओनली ये सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी नए लोग आएंगे उन लोगों को इफ़ेक्ट होएगा.
ऐसा नहीं है कि उन लोगों को इफेक्ट होगा, हमको को इफेक्ट होगा। अब उन लोगों का लॉ है, उन लोग कब कुछ भी कर सकते। सो होप फॉर द बेस्ट, देखेंगे ILR के बारे में। तो PSW आफ्टर ग्रेजुएशन अपन को 2 साल का PSW मिलता था, मगर अब फ़िलहाल उसको 18 मंथ्स कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग ओनली लो स्किल जॉब्स पे फोकस कर रहे। देखा गया तो उसका भी अपन नेट रेट निकाले तो ओनली 30 to 40% लोग ही स्किल जॉब्स पे फोकस कर रहे। सो यही एक मेन रीज़न है जो कि उसको 18 मंथ्स कर दिए। सो अगर अपन को स्किल जॉब्स पे फोकस करना है, अच्छी वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब मारना है, तो अपन को लेवल 6 RQF जो कि लेवल है उससे एबो के जॉब्स पे फोकस करना होगा, जो कि उसकी सैलरी है 37,000 पाउंड्स पर ईयर। सो अगर आप लोगों को फोकस करना है, ऐसे जॉब्स पे फोकस करो जो कि अपनी स्किल्स को बढ़ाए। सो जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, मैं उन लोग को यही सजेशन दूंगा, आफ्टर ग्रेजुएशन जो कि अपन को 2 साल या मे बी 18 मंथ्स, जो कोई भी अब आगे लॉ होने वाला है होता, कितने भी साल मिलो, कितने भी मंथ्स मिलो, अपने स्किल्स पे फोकस करो बहुत से बहुत, जो कि इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दियो। बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दियो, इंटरव्यूज़ रिजेक्शंस आते, मगर होप मत हारो, डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेटेड रहो। अब क्योंकि हम लोग जितने इंटरव्यूज़ देंगे अपनों को उतना एक्सपीरियंस आता, कैसा देना हर चीज़ में, हम किस चीज़ में गलत जा रहे हैं, वो गलत को अपन सही कैसा करना। सो यही मैं सजेशन दूंगा सबको, अपने स्किल्स पे फोकस करो। एट लास्ट एट दी एंड अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाना है यहाँ या कौन सी भी कंट्री या अपनी होम कंट्री में भी, तो स्किल्स मैटर्स। तो अब मैं यही बोलूँगा कि स्किल्स पे फोकस करो। सो यही एक मेन रीज़न है उसको 18 मंथ्स करने का। और अपन को अगर 18 मंथ्स भी कर दिए तो टाइम पीरियड बहुत कम रहता। सो टाइम यहाँ पे अगर अपन अब्रॉड में आए तो बहुत जल्दी भागता। पार्ट टाइम जॉब्स मैं आया था, देखो जनवरी इनटेक में, जो कि फेब इनटेक में, जो फेब सेकंड को यहाँ पे आया था मैं। सो तब से मैं अप्लाई करा था, जो कि मेरे को 2 मंथ्स लग गए जॉब मिलने के बाद से। सो यहाँ पे आप लोग जब पार्ट टाइम जॉब्स को अप्लाई करते हैं, कौन सी फील्ड में देख लो, रिटेल असिस्टेंट या वेटर या किचन स्टाफ। अगर रिटेल असिस्टेंट बना रहे तो रिटेल असिस्टेंट के हिसाब से बनाओ CV, वेटर की बना रहे तो वेटर के हिसाब से बनाओ। सो अगर आप लोग ऐसा बनाएंगे और हर फील्ड में अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहते। सो कीप ऑन जस्ट अप्लाई करते रहो, चाहे 1 हफ्ते में भी मिल सकती है आप लोगों को जॉब, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीने। मेरे को तो 2 महीने लग गए। हाँ, कंपटीशन है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन के ऊपर 10 लोग 20 लोग होते हैं। सो इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट द जॉब, बट कीप ऑन अप्लाई करते रहो, होप मत हारो, डिमोटिवेट मत हो। सो जस्ट अप्लाई करते रहो। हाँ, पार्ट टाइम का मसला है यहाँ पे, मगर लोग ज़्यादा है, इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए मसला है। मगर अगर आप लोग कीप ऑन अप्लाई करते रहेंगे मोटिवेटेड रह के, तो आप लोगों को फाइनली एक ना एक दिन तो जॉब मिल ही जाती। सो मैं यही बोलूँगा कि होप मत हारो, डिमोटिवेट मत हो। हम लोग यहाँ पे कुछ अचीव करने के लिए आए हैं। सो थोड़ा बहुत तो हार्ड वर्क लगता, अप एंड डाउन्स होते रहते। सो जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड फाइनली एट वन स्टेज यू विल बी गेटिंग योर जॉब। सो यही थे 3 सेक्टर्स जो कि वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, जो कि ILR, PSW और पार्ट टाइम जॉब्स। सो ये तो अभी जो मैं बोला रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ILR के बारे में, PSW के बारे में है, वो सब होते या नहीं होते आगे आगे अपने को मालूम होता। उसकी भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा जब भी न्यूज़ आई न्यूज़ की। सो यहाँ पे क्या बोले तो 2 साल से 3 साल से मैं सुना, जो कि 4 साल से ऐसे बहुत सारे वाइट पेपर्स आते, मगर इसको अप्रूव नहीं करे अब तक। सो अभी फ़िलहाल नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता। सो जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन लोगों को डरो मत किसी भी चीज़ में। अगर पहले से फिक्स है आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना है बोले तो आओ। थोड़े अप एंड डाउन्स होते, हाँ अप एंड डाउन्स होते, अभी मुझे भी हो रहे हैं अप एंड डाउन्स, मगर हमें उसको ठीक करके आगे चलना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो माय चैनल इज़ ऑल अबाउट हमीद इन UK, इनसाइड्स ऑफ द UK एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द UK। सो टिल देन, गुड बाय।